जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। और लगातार आप सबके लिए कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी विजुअल कम हो पा रही हैं या कुछ टेक्निकल इशू आ जा रहा है, तो उन सबको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। और अगर कोई समस्या आती है तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि हर दुख के बाद ही सुख का नंबर आता है। तो अगर कुछ कम दिख रहा है तो पहले वाइट बोर्ड था, चीज़ें और कम बेहतर थी, लेकिन पेशेंस हम लोग बनाए रखे। उस पेशेंस के बाद आज हम लोग उससे तो कई गुना बेहतर अच्छा कर रहे हैं। तो हो सकता है भी कुछ चीज़ें कम हैं क्योंकि कैमरा का इशू है, माइक हो सकता है अच्छा है पर हमें लगता है लाइटिंग का थोड़ा इशू है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई कमी आ रही है आपको तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कंटेंट पे। वो तो दिख रहा है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी और टीम आपके साथ जल्द आने वाली है। बैच ओरिएंटेशन होगा, उसमें हम उन सारी बातों को जानेंगे कि क्या क्या होने वाला है, कैसे पढ़ना आसान हुआ। इन सब बातों को हम बेहतर एक के बाद एक करेंगे और आपसे बातें भी खूब करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में आयोटा 2.0 में एनडीए के हमने अर्थमेटिक की बात आप सबके सामने की थी। उसी के आगे आज ज्योमेट्रिक के, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मतलब आपको पता होगा मैं कैसे करता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट, मेरा सीधा मतलब है पहले आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका है पहले बेसिक, उससे पहले कॉन्सेप्ट, फिर बेसिक क्वेश्चन, फिर ना समझ में आए फिर कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप कुछ उस लेवल के क्वेश्चन लगाइए, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। शुरुआत से आप एनडीए के पीवाईक्यू लगाने लगेंगे तो पसीना छूट जाएगा, आप कहेंगे हमसे एनडीए होगा नहीं सर। तो कदम छोटे रखने हैं पर भारी रखने हैं, तो बेहतर आपको करना है और अच्छा करना है। कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी है, और आप लोग लगातार मेरा सहयोग करते रहें। जितना अच्छा आपका सपोर्ट होगा, जितना आपका प्यार आशीर्वाद होगा, उतना ही हम लोग आगे कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीछे सब कुछ लिखा है मामला, उसी में हम लोग बात करेंगे। जियोमेट्रिक पूरा खत्म होगा आज, अर्थमेटिक पढ़ा दिया है, जियोमेट्रिक की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप अब तैयार हैं? पेन कॉपी रख लीजिए, ज़्यादा आप तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप कुछ बनाते रहा करिए। अपना अपना नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए, दूसरी स्लाइड खुल के आई और क्या लिखा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सर वैसे कुछ बताइए, लिखा तो बुकों में भी है, तो ऐसे क्या बताएं, थोड़ा पढ़ना भाई आपको पड़ेगा कि आप समझें सीक्वेंस क्या है, क्योंकि कुछ टर्म है टेक्निकल, उसको आपको लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे एपी हमने बताया कि एक सीक्वेंस क्या होता है, एक सम पैटर्न फॉलो करता है कि एक पैटर्न, जैसे उसमें क्या पैटर्न था कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए था, तो उसे हमने कॉमन डिफरेंस बोला था। बोलेंगे उसे भी कुछ यहाँ, लेकिन कुछ अलग बोलेंगे। क्या? तो वहां पर क्या था, डिफरेंस था। यहाँ उनका रेशियो सेम होगा, किसी भी दो नंबर का रेशियो जो होगा सेम होगा। तो देखिए कुछ उन्होंने लिखा है, लिखा हुआ पीपीटी पे पहले ही, ए सीक्वेंस इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म, मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, जिससे आप करेंगे उस नंबर को मल्टीप्लाई जो आगे वाला आने वाला है, तो उसमें आपका जीरो नहीं होना चाहिए। बाद में कुछ बताया गया कि जो वो रेशियो मिलेगा, जो उनके बीच का कॉमन चीज, उसे कॉमन रेशियो बोलेंगे। उसी कॉमन रेशियो को यहाँ हम लिखते किससे हैं, आर से। थोड़ा पेन का साइज शायद, तो उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। ए हमारा सेम ही है फर्स्ट टर्म, ए जो है हमारा वो वहां भी फर्स्ट टर्म था, यहाँ भी फर्स्ट टर्म है, पर यहाँ पर जो दो टर्म के बीच का रेशियो आएगा उसको हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो आर से डिनोट करेंगे। बिल्कुल बात समझ में आई? कैसे आई सर, बिल्कुल बताइए। जैसे कोई एपी दे दी गई 2 4 6, सर ये तो एपी है, जीपी तो दिया नहीं आपने, कैसे देंगे? तो हमने आपको ये बताया कि जिसके दो नंबर का रेशियो, जैसे अगर पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 9 है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो 9/3। आर कैसे यहाँ पे निकलेगा, A2/A1। वहां पर आर कैसे निकलता था, आर इक्वल टू क्या होता था, A2 माइनस A1। तो ये तो हमारी एपी होती थी, लेकिन यहाँ पर आर कैसे निकालेंगे हम, A2/A1 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, आर। तो फिर अगर देखिए इसका अगर डिवाइड करें तो बीच का नंबर क्या आ रहा, 3 आ रहा, 3। तो अगला नंबर क्या लें, तो 3 आना चाहिए भाई। अगला नंबर क्या लें, 27 ले लें। तो अगर 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
3, मतलब हमारा जो AP है वो 3 है, 9 है, 27 है, ले सकते हैं। तो हमने एक बात सीखी क्या कि R को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो R को फाइंड आउट करने का तरीका है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए और आपकी वैल्यू R निकल के आ जाएगी। अगर R को आपने फिर निकालना तो A3 से A2 को डिवाइड करिए, आपका R फाइंड आउट होके आएगा। बिल्कुल। तो जब अगला टर्म हमने सर लिखा है मल्टीप्लाई वाला कुछ, हमने कहा उसी रेशियो में जब प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला टर्म होगा। तो देखिए हमारा रेशियो 3 आया है, जब हम सेकंड टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आने वाला है, आने वाला है, बिल्कुल आएगा। तो देखिए क्या वैल्यू सही लिखी हमने। तो ये बात आपकी रही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। क्या बताया कि किसी भी दी हुई सीक्वेंस को अगर प्रीवियस वैल्यू में मल्टीप्लाई करें कॉमन रेशियो का अगला टर्म जो आए तो क्या कहलाएगा, जीपी। मतलब आर निकालेंगे कैसे, A2/A1 से। ये बेसिक आपको समझना है। इसके बाद आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड क्या लिखी है, nth टर्म ऑफ जीपी। जैसे हमने सीखा था क्या कि आपको एपी में कैसे टर्म निकालते थे, तो वहां पे तो कुछ और था। जीपी में भी सेम निकालने का टर्म वही होगा हमारा कि क्या सर, an इज इक्वल टू, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, ये गलत लिख गया भैया, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें लगता है जो पीपीटी डिजाइन किया है वो पावर वाला कॉन्सेप्ट उसे नहीं आता लिखना। चलो कोई बात, हो जाता है। तो जो an होता है वो क्या होता है, AR की पावर n-1, ये n पावर में होती है, ठीक है। ये जो आपका n यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है, लिख देने आप सब तो परेशान कर दोगे भैया। एक सेकंड बस। AR की पावर n-1 होता है, वो साइड में मल्टीप्लाई में शायद हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप सब्र करेंगे और हो जाता है। ये यहाँ लिखेंगे हम लोग AR की पावर n-1। अब आप खुश हैं? जी सर खुश हैं। तो an की इज इक्वल टू nth टर्म अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, AR की पावर n-1। ये कैसे सर, इसी an को क्या हम L भी बोलेंगे, बिल्कुल L भी बोलेंगे। इसी को जनरल टर्म भी बोलते हैं कि डायरेक्ट हमें कोई भी टर्म निकालना हुआ तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कुछ बता के दिखाइए तभी मानेंगे। कैसे करोगे, जैसे आपको a निकालना हुआ तो a तो फिर हमारा a ही होगा। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई और 1-1 क्या होता है, 0। अब किसी भी वैल्यू अगर 0 हो जाए पावर तो वैल्यू क्या आती है, 1। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए मतलब A2 निकालना है, सर A2 निकाल के दिखाइए तुरंत। तो a की जगह तो a है, r की वैल्यू वही है, लेकिन n की वैल्यू क्या हो गई अब की बार, एक सेकंड, n की वैल्यू अपन की क्या हो गई, 2-1। तो जो A2 हमारा आया वो क्या होगा, AR होगा। पावर ना लिखे 1 तो चलेगा, चलेगा सर, चलेगा, चलाइए। ये रहा। अगर सर एक बात हमें समझ में आ रही कि अगर ये 2 है तो पावर 1 कम आ रही है, तो क्या जब A3 होगा तो पावर A2 आएगी। तो सर ऐसा कुछ तो AP में भी था, बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। जब A की पावर 4 होगी तो AR³ आएगा। बात आपको यहां समझनी है, मैंने इसी का यूज किया है। ये AR की पावर n-1, इसको डायरेक्ट अगर आपसे पूछ ले कि GP का 15वां टर्म बताओ तो A15 आपका क्या हो जाएगा, AR की पावर, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वैल्यू को और कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, जीपी आता है। तो डायरेक्ट आप कोई भी टर्म लिख लीजिए, कोई भी टर्म, 100 वाला लिखिए सर, तो A100 आपका क्या हो जाएगा, A पावर में 1 कम 99। क्यों सर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं R की पावर n-1 होगा। क्यों, क्योंकि एक टर्म A को मैंने पहले ही उसमें मल्टीप्लाई कर रखा है। क्लियर। तो ये हमारी जीपी के एन टर्म हो गए कि कैसे आप कोई चीज निकालेंगे। अगली पीपीटी क्या है, अगला जो टर्म है हमारा, जैसे हमने एपी में सेम सीक्वेंस बनाया गया है कि अब जीपी के 3 टर्म अगर हमें मानने हो तो कैसे मानेंगे। सर मानने के लिए तो अभी आपने बताया ही कि पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा AR है, तीसरा AR² है। तो अब क्या आप नया बताने वाले हैं, अभी आप ही ने बताया है। तो बताया तो है मैंने, पर आपको थोड़ा सा आसान बनाना है। क्या,
तो आप कठिन वाला पढ़ा रहे हैं। जीपी के 3 टर्म आपको एक ऐसे टर्म मानने हैं कि अगर इनको हम प्लस करना पड़े तो हम आसानी से कर सकें और कुछ वैल्यू कैंसिल आउट कर सकें। तो इसीलिए जो है हम उन बातों को करेंगे जो कि क्या है, पहले से ली गई हैं। तो देखिए एपी के 3 टर्म जीपी के हमें क्या माने, 3 टर्म आप जीपी के क्या क्या होंगे उनको आपको नोट रखना है। एपी के 3 टर्म अगर आपको मानने हैं तो ये दिए गए हैं। ये अगर एपी के आपको 4 टर्म मानने हैं तो ये आप मानेंगे। क्यों सर ऐसा क्या है, कैसे? जैसे अभी आप देखिए पहला टर्म क्या दिया गया है, जैसे पहला टर्म दिया गया है ए अपान आर दिया गया है। दूसरा टर्म क्या है, उसने लिया ए। तीसरा क्या लिया है, ए आर। तो आपको चीजों को देखिए कि अगर इसको हमें प्लस करना पड़े तो क्या होगा। अगर इस वैल्यू को हमें बोल दे कि इनका सम जो है कुछ है तो सबको प्लस कर देंगे, कर देंगे। तो ऊपर वाले में जब इसको प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे जब एपी में हम लोग करते थे एक टर्म मानते थे ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए माइनस डी। अगर इन तीनों प्लस किया था तो डी डी हमारा कैंसिल आउट हो गया था। तो ऐसे ही हम 3 टर्म एपी के क्या क्या मानेंगे, ए आर मानेंगे, ए अपान आर। ये तीनों टर्म आपको एपी में लेटेस्ट ऐसे ही एज्यूम करना है। जब अभी क्वेश्चन की बात आएगी तब हम लोग अभी इसमें और चीजें यूज करेंगे, ठीक है। ये इतना ही आपके काम का है। आगे चलिए, अगली स्लाइड क्या है हम लोगों की, सम ऑफ एन टर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में क्वेश्चन आया है। और कैसे आया है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे आया है। जैसे हमने वहां पर सीखा था सम का नॉर्मल फार्मूला, यहाँ पर भी एसएन से ही डिनोट करेंगे। और फार्मूले थोड़े से मिसप्रिंट हो गए हैं लिखने में। क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म के होते हैं, क्योंकि पावर का फार्मूला देखिए सम मल्टीप्लाई में लगा है। तो इसके 3 फार्मूले हैं। क्या क्या बताया कि अगर सर क्या आर पे कंडीशन दी गई है कि आर की 3 कंडीशन हो सकती है। क्या क्या, कि यदि आर की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा, यदि आर की वैल्यू, ये देखिए ये बड़ी बनी है, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, आर की वैल्यू ऐसी हो जाए तो क्या होगा। इन्हीं के साथ हमारी 3 कंडीशन दी गई हैं। उन्हीं का तीनों सम का अलग अलग फार्मूला है। एक एसएन का फार्मूला क्या है, देखिए ये दिया गया है, क्या है, ए आर की पावर एन माइनस 1। दूसरा क्या है, अपॉन में आर माइनस 1। ये कब होगा, आपको ध्यान कहां रखना है कि कब माइनस वाला लेना है। जब आर बड़ा होगा तभी तो 1 माइनस होगा। तो जब आर की वैल्यू बड़ी होगी तब क्या यूज करेंगे, आर से माइनस करेंगे। जब आर की वैल्यू छोटी होगी तो 1 से माइनस करेंगे। मतलब दूसरा फार्मूला ऐसा कुछ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या कि एफ एन इक्वल टू ए, सॉरी, एफ एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। आप देखिए यहां पर वैल्यू आर वाली 1 से माइनस हो रही है, मतलब आर की वैल्यू क्या है, छोटी है। तो ये 2 फार्मूले आपको नॉर्मली यूज करने हैं, जो कि इस पे भी लिखा है। इसको आप पावर यहां लगा लेंगे, ठीक है। इसकी भी पावर आप यहां ना करके यहां लगा लेंगे, क्योंकि पावर वाला फार्मूला थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, कई बार पूछा गया है। सम का दोनों फार्मूले आपके सामने लिखे हैं, इसको नोट कर लीजिए। जब आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एफ एन इक्वल टू ए एन हो जाएगा। दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पहले से लिखी हैं, प्री डिफाइन है, जाननी पड़ेंगी आपको। कि एपी में तो नहीं चेंज होता था, पर जीपी में चेंज होता है। कि अगर कोई एपी दी गई है आपको, तो अगर उसका स्क्वायर कर दें तो क्या वो जीपी बदल जाएगी, या उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या जीपी बदल जाएगी, बिल्कुल नहीं। देखते हैं क्या क्या है। ये भी थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह पे ऐसा होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। हमें लग रहा है जिसने पीपीटी बनाई है पावर वाला थोड़ा है अभी दिक्कत उसमें।
तो अगर कोई 3 नॉन जीरो टर्म आपको दिए गए हैं जीपी के, तो उसका जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर करिए तो क्या इसके इक्वल है? जी सर है। तो हम सर मैथ्स में हैं तो थोड़ा हम और सोच पा रहे हैं क्या कि अगर बी का स्क्वायर हटा दे तो क्या इधर अंडर रूट आ जाएगा? आ जाएगा सर, कौन सी बड़ी बात है उसमें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर बोला गया इफ एपी मल्टीप्लाई और डिवाइड ए नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंस इन जीपी ऑन द कॉमन रेशियो सेम। बोला अगर किसी जीपी में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दे, किसी से डिवाइड कर दे, तो आने वाला जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? जीपी होगा। तीसरा है द प्रोडक्ट एंड द क्वोशंट ऑफ द टू जीपी अगेन जीपी, मतलब बदलने वाला नहीं है, कहीं बदलेगा सर। द ईच टर्म ऑफ जीपी इज रियल बाय द पावर सेम नॉन जीरो रिजल्टिंग इन द आल्सो जीपी, सब जीपी है भैया। अगर लॉग ले लिया जाए तो बदल गया सर। इफ a1 a2 a3 इन द जीपी पॉजिटिव टर्म नॉन देन log a1 log a2 log a3 क्या बदल जाते हैं? इस चीज को आप नोट रखिएगा कि अगर हम लॉग ले लेंगे, लॉग 2 टाइप का होता है, नेचुरल लॉग होता है, एक हम लोग नॉर्मल लॉग लेते हैं। कभी जब हमारे चैप्टर में है, एनडीए के चैप्टर में लॉग का है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, बताएंगे। तो अगर लॉग ले लेते हैं तो जीपी की वैल्यू एपी में बदल जाएगी। एक चीज नहीं लिखी इसमें, एक प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी जीपी का हम स्क्वायर कर दें, जैसे हमें 3 एपी दी गई थी ए, इसका अपन लोग स्क्वायर कर दें तो क्या वो जीपी में होगा सर? ये आप बताएंगे। अगर कोई एपी जीपी आपके सामने ए बी सी था, अगर उसको स्क्वायर कर दिया जाए सारे नंबर को, तो क्या वो आने वाला रिजल्टिंग जो आपका होगा वो जीपी में होगा या नहीं? इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे चलिए। जियोमेट्रिक मीन, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात की कि अगर कोई 3 टर्म ए जी एंड बी हैं, अगर इनका जी जो है जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी हम लिख सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट कहाँ का फॉलो हुआ सर कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसी को तो यूज किया हमने, जी यही लिखा है, तो कुछ नहीं पढ़ाएंगे इसमें, नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जी लिखा है तो मतलब जियोमेट्रिक मीन स्टैटिक का टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा डायरेक्ट हमने भी लिखा था, सेम उसने भी लिख के दिया। और कुछ है खास आप बाकी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इधर कुछ नहीं है। खत्म हो गया क्या? अरे बहुत जल्दी खत्म हो गया भैया आपका। कुछ क्वेश्चन देखते हैं धुआंधार। क्वेश्चन ऐसा है कि किसी एपी का सॉरी जीपी का जो थर्ड टर्म, एर्थ टर्म एंड 13 टर्म आपको दिया गया है। कैसे दिया गया है देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी जीपी का जो है थर्ड टर्म दिया गया है और एर्थ टर्म दिया गया है और 13 टर्म दिया गया है। ये दिया गया है P, ये दिया गया है Q, ये दिया गया है R। पर आपने एक चीज गलत लिख दी, हम लोगों को तो A पढ़ते आए हैं, आप P लिख दिए हैं। चलो नहीं मान रहे, गुस्से में हो सब, लिख देते हैं। आप खुश हो भैया? चलो, पूछा था कि पी क्यू आर का रिलेशन बताओ क्या होगा। पी क्यू आर का बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी के एनडीए का 2021 का क्वेश्चन है। हाँ लिख लीजिए, 2021 में आया है, 2.5 नंबर का है, हल्के मत लेना। तो कैसे करना है आपको पता है, थर्ड टर्म क्या होता है जीपी का, ए आर स्क्वायर इक्वल टू दिया पी, एर्थ टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 7 इक्वल टू क्यू, ए आर की पावर 12 इक्वल टू क्या होगा आर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। किसी कुछ पूछना, कुछ लिखा नहीं है तो पूछोगे क्या अभी आप? इतनी बात समझ में आई क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, आपको बताया कि टर्म कैसे लिखते हैं, समझ में आया। अब क्या करें हम, थोड़ा सा हमें यहाँ पे गौर करना है कि हम कुछ करना चाहते हैं कि हम इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, मेरा मन है, कराइए आप भी कराइए। तो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 12 इक्वल टू पी आर हो जाएगा सर, हो जाएगा। कुछ लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अब कुछ लोग तो समझदार हैं यहाँ पे, भाई एनडीए की तैयारी कर रहे हो, वो ऐसा लिखेंगे, जानते क्या लिखेंगे, वो कहेंगे ए 2a हो गया सर,
और इसका मल्टीप्लाई किया तो आर की पावर 24। ऐसो मल्टीप्लाई होता है। क्यों? कुछ लोग करेंगे क्योंकि उन्होंने अर्थ तो पढ़ा ही नहीं है। क्यों सर? अर्थ में आपको दो प्रॉपर्टी सिखाई जाती है पावर ऑफ एक्सपोनेंट की। अगर किसी का बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, अगर किसी का बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती हैं। अगर वो डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है। कैसे? अगर देखिए हमने लिखा 3 की पावर 2, नीचे लिखा 3, तो चाहे तो एक स्क्वायर से कट कर दीजिए या 3 बचेगा। बात तो आपकी ठीक है सर। तो ऐसे ही हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे कि अगर ए का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, आर का मल्टीप्लाई हुआ तो पावर ऐड होके 14 हो गई, इज इक्वल टू पी आर हो गया। आपको पता है कि अगर किसी नंबर का पावर कॉमन ले लें और स्क्वायर में लगा दें तो मल्टीप्लाई में होती है पावर, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई में है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इज इक्वल टू पी आर। अभी आप इक्वेशन सेकंड को अपना चेक करिए जरा बच्चा। अब आपने लिखा है ए आर की पावर 7 इज इक्वल टू कुछ वैल्यू, क्या थी वो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। इतनी ही बात आपको करनी थी और 2.5 मार्क्स आपको एनडीए में छीन लेना था, मांगना नहीं था, जबरदस्ती ले लेना था। क्या किया इसमें हमने, टर्म पे बेस है, एन टर्म का फार्मूला बताए, ए आर की पावर n-1। देखिए 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, जी हाँ है। एक क्वेश्चन आप लोग करके लेके आएंगे अगली स्लाइड पे, 10 लेके आए थे भैया, खोलना नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया? चीजें क्लियर है? डायरेक्ट हमने कुछ नहीं किया, टर्म का फार्मूला लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यूज किया। अब सर ये आपने कौन सा मल्टीप्लाई किया ये हम कैसे जानेंगे, कुछ तो प्रैक्टिस पे आएगा, प्रैक्टिस। चलो अगला जो देखते हैं क्या अपन का, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, किसी जीपी में 200 किसी जीपी जो है 200 टर्म्स हैं, उसमें कंजेस्ट करते हैं। फिर दिया गया है सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू m, सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू n। तो फाइंड करना है r क्या होगा। एनडीए 2022 का क्वेश्चन है, आपको r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि r क्या होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए जीपी में कुछ बचा नहीं। लास्ट का टर्म क्या है, थैंक यू बच्चों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सेशन में जुड़ने के लिए। और हमें उम्मीद है कि आप बेहतर चीज़ों को लेंगे और जितना हो सकेगा मेरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बाकी बातें करते रहेंगे, तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए। तो आप सबको मेरा नमस्कार और जय हिंद।